राज्य स्तरीय प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में केंद्रीय स्तर की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट को अलाउ ना करने के संदर्भ में एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी झारखंड से होते हुए। आप अपने स्क्रीन पर याचिका देख पा रहे। इस याचिका पर लगातार 3 दिन से सुनवाई चल रही थी और आज भी काफ़ी लंबी बहस होने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ये जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे स्टेटस में रिजर्व ऑर्डर डेट 12 सितंबर 2024 यानी आज ही का डेट यहाँ पर शो किया जा रहा है। क्या कुछ हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। काफ़ी लंबी बहस पिछले 3 दिनों से देखने को मिली। कल लगभग 4 घंटे बहस हुई थी, उससे पहले भी काफ़ी लंबी बहस हुई थी, आज भी काफ़ी लंबी बहस हुई है। तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न था सुप्रीम कोर्ट का वो ये था, क्योंकि अगर आपने बिहार वाला केस देखा होगा तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के डिफाइन किया गया था, डिफिनीशन दिया गया था कि जो स्टेट के अंतर्गत जो स्कूल्स आ रहे हैं वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को माना जाए, और जहाँ पर जो विद्यालय सेंट्रल लेवल के हैं जैसे केवीएस के विद्यालय तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आरटी एक्ट के अंतर्गत जो एजुकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार को फंड इशू करती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही क्षेत्र में राज्य सरकार के भी विद्यालय आ रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सीटेट को राज्यों में भी अलाउ करना चाहिए। ऐसे भी तर्क वहाँ पर आ रहे थे। यहाँ पर राज्य के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उसमें फंक्शंस के लिए या फिर एक तरीके से आप कह लीजिए विद्यालयों के संचालन के लिए जो पैसे केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं वो अलग मैटर है। यहाँ पर मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा था वो इस बात को लेकर के हो रहा था कि राज्य की जो विद्यालय है वहाँ पर जो एजुकेशन होगा प्राइमरी और अपर प्राइमरी में खास करके आरटी एक्ट के अंतर्गत, और जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है उसमें यही बातें मेंशन की गई कि वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में उनको शिक्षा दी जाएगी। अब जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है तो उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर यही लैंग्वेज लेकर के सीटेट क्वालिफाई हो। उनके पास 22 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है जिसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज वो ऑप्ट कर सकता है। लेकिन जब राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की जाती है तो एक लैंग्वेज यहाँ पर कंफर्म फिक्स रहता है उस राज्य की लोकल लैंग्वेज जिसमें वहाँ पर विद्यालयों में पढ़ाई होता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यूपी टेट की परीक्षा में हिंदी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, सबको लेना ही लेना है। दूसरे लैंग्वेज के तौर पर आपको इंग्लिश और संस्कृत में से ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब आप सीटेट में देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज फिक्स नहीं है। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐसे 22 लैंग्वेजेज हैं जिसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिटिशनर के एडवोकेट के द्वारा यही कहना था कि मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो वो दोनों लैंग्वेज तो क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन मान लीजिए वो इंग्लिश लिया और संस्कृत लिया और किसी राज्य की लोकल लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है तो वहाँ पर उसकी हिंदी कहाँ जांची गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल का कोई विद्यालय है और वहाँ पर लोकल लैंग्वेज बंगाली है, तो मान लीजिए कि कोई दूसरे राज्य का अभ्यर्थी हिंदी और संस्कृत लेकर के क्वालिफाई है सीटेट, तो वो लोकल लैंग्वेज उसके पास नहीं है। अब इसमें अगला तर्क ये था कि राज्य स्तरीय जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें आगे जाकर के सुपर टेट की भी परीक्षा होती है। यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती है। मतलब कि अगर आप यूपी का ही परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो यूपी में पहले की जो भर्तियाँ होती थीं 68,500 से पहले की, मतलब 2018 से पहले, तो कोई भी सुपर टेट नहीं होता था। यहाँ पर टेट के मार्क्स और आपके एकेडमिक के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बना दी जाती थी। तो यहाँ पर यही तर्क दिया गया कि आज भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं होता है, सुपर टेट नहीं होता है। उस कंडीशन में टेट के मार्क्स का ही वेटेज ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि अगर सीटेट अलाउ किया जाए राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में और वहाँ राज्य की लोकल लैंग्वेज अलग है और उस लैंग्वेज से मान लीजिए कि वो अभ्यर्थी ने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया है, तो कैसे एग्जामिन किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उसको आता है या नहीं। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तर्क दे रही है कि लोकल लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाना है। तो यही सब बातों पर डिस्कस हो रहा था और कहीं ना कहीं
सीटेट को लेकर के जो फैसला रिजर्व हुआ है उससे देश भर के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर पटना हाईकोर्ट का आप जजमेंट देखेंगे तो पटना हाईकोर्ट ने सीटेट के फेवर में फैसला दिया था। हालांकि बिहार वाला जो मैटर है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डी टैग कर दिया है, यानी उस मैटर को अलग से सुना जाएगा, 1 महीने बाद उसकी डेट लगेगी। लेकिन जो झारखंड वाला मामला था वो फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अब देखिए, अभी आप कोई कुछ नहीं कह सकते कि किसके फेवर में ये मैटर है, क्योंकि लगातार दोनों पक्षों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही थी, तो किसी भी पक्ष से 100% सेटिस्फाई नहीं दिख रही थी सुप्रीम कोर्ट, और ये मामला एक तरफा दिख भी नहीं रहा था। तो ओवरऑल अगर कहें तो अभी किसी के द्वारा कह पाना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है नामुमकिन कार्य है जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। और ऐसे कंडीशन में एज ए डीएलएड कैंडिडेट, और अगर आप 6 से 8 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बीएड है, तो फिर अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिए हैं और राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके पास नहीं है, तो एक बार फिर से आपको विचार करना होगा कि जब जजमेंट आ जाएगा वो चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी एक बार जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में क्या स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी किसी को नहीं पता है। मान लीजिए कि भविष्य में आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य स्तरीय देने का मौका मिले और आपने आवेदन नहीं किया इस कंडीशन में कि आपका सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और मान लीजिए भविष्य में जाकर के सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग डिसीजन दे देती है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि डिसीजन जब तक क्लियर ना आ जाए तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अगर किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आने से पहले अगर आपको वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, तो सम्मिलित होकर के आप अपना राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसे जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। नो डाउट यहाँ पर सीटेट का जो लेवल है वो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से काफ़ी अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर यह भी तर्क दिया गया कि जैसे देखिए, शिक्षक जो होगा वो पर्टिकुलर राज्य के एक छोटे से जिले के एक छोटे से विद्यालय में होगा, तो बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की जोड़ एनसीएफ भी देता है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी कहता है बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ कर पढ़ाना है। तो जो केंद्र स्तरीय की शिक्षक भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वहाँ पर पूरे राज्यों के बारे में वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, जबकि चूंकि बच्चा प्राइमरी लेवल पर है और शिक्षा नीति ये करिए कि उसको उसके परिवेश से जोड़ कर बताइए, अलग राज्य में क्या मैटर है उसे उसको मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके परिवेश आसपास में क्या चीज़ें हैं। जैसे आप यूपी टेट का परीक्षा देखेंगे तो यूपी टेट में जो ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ही प्रश्न होते हैं, जबकि सीटेट में आप देखेंगे तो वहां पर देश भर के सभी राज्यों से संबंधित ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही सब तर्क हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ होता है। अभी कुछ भी कह पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि सीटेट राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पात्र होगा या नहीं। अगर आपको मौका मिल रहा है तो अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर के क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपके पास दोनों विकल्प रहे, सीटेट भी और राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीटेट तो क्वालिफाई होंगे लेकिन यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में ये प्रॉब्लम है कि उनके द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट ही नहीं कराया जाता है। जैसे बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से नहीं हुआ है, अन्य राज्यों में भी यही परिस्थितियाँ होती हैं। तो अगर सीटेट को यहाँ पर राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट मना करती है तो राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जब भी भर्ती प्रक्रिया कराएंगे उससे पहले आप सीटेट माफ कीजिएगा राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो जरूर कंडक्ट कराएंगे। हालांकि राज्यों की जो शिक्षक सेवा नियमावली होती है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। 1981 जो उत्तर प्रदेश की है उसमें भी बातें मेंशन की गई है कि शिक्षक भर्ती से पहले आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट कंडक्ट कराना अनिवार्य है। तो जब भी शिक्षक भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में तो नो डाउट पहले यूपी टेट ही होगा, उसके बाद ही सुपर टेट कंडक्ट कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होगी। ठीक है, और सभी राज्यों का भी यही हाल होता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास 2-3 मौके भर्ती से पहले मिल जाते हैं तो वो कैंडिडेट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मान लीजिए एक बार में अभ्यर्थी नहीं पास कर पा रहा है तो एटलीस्ट अगर वो हर साल कराते तो उनके पास 2-3 मौके होते परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो ये इस प्रकार का कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को दिया जा सकता है अगर सीटेट को वो राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अलाउ नहीं करते हैं। उस कंडीशन में अगर अलाउ कर देते हैं तब तो मैटर ही खत्म हो गया, आप सीटेट क्वालिफाई करिए या फिर अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।